सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि कुछ गुरुओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक आप छोड़ो, क्योंकि आध्यात्मिक में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप अपनी मस्ती में मस्त रहो और आनंद रहो और ज्ञान लेते रहो। पर किन से ज्ञान लेते रहो? क्योंकि उनके द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो गलत इसलिए है क्योंकि वो बता रहे हैं आपको कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? छोड़ना तब तक पड़ता है जब तक आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। वो आपके खुद के विचार होते हैं कि सब कुछ छोड़ने के बाद ही ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। ब्रह्मचारी रहना भी जरूरी है और खाना भोजन इन सब की एक व्यवस्था अलग से करो और परिवार और सबको छोड़ के एकांत में जाके तब आपको ज्ञान उपलब्ध होगा। लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में, और शास्त्रों को पढ़ के ही वो सत्य मान के बैठ गए। शास्त्रों को पढ़ के इतनी आसानी से जान पाओगे? इतना आसान है शास्त्रों को जानना? क्योंकि काफी गुरु आचार्य ऐसे हैं जो इस तरह की ज्ञान बता रहे हैं। काफी गुरु ऐसे हैं जो पढ़ के आपको एक ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं शास्त्रों को जान पाए, ना समझ पाए, क्योंकि उन्हें समझा नहीं जा सकता। वह एक प्रैक्टिकल का विषय है। आध्यात्मिकता होना, ज्ञान उपलब्ध करना, वह एक प्रैक्टिकल का विषय है, ना कि आपको किसी दूसरे का ज्ञान और आप समझ जाएं। ऐसा होता तो कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे थे वो बहुत पहले समझ जाते। उन्हें काफी कुछ करना पड़ा अर्जुन को कार्य करवाने के लिए, और जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को कृष्ण जी ने दिया वह भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो इतना आसान आप समझते हैं कि किसी के बताने से या किसी को सुन लेने से या कोई चीज पढ़ लेने से आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। और जो आपको आचार्य या जो भी गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आध्यात्मिकता को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। किसने कहा छोड़ना पड़ता है? जिन्होंने भी छोड़ा उन्हें तब तक ज्ञान उपलब्ध नहीं था, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो उस अवस्था में नहीं रहे कि वो सबको बता सके कि क्या सत्य है। और सत्य इतना आसान बताना है भी नहीं, क्योंकि 50% उनसे ही पूछे जाते कि तुमने क्यों किया। अब वो आपको क्या बताते कि हमें नहीं पता था, और आप कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आपने तो उनको देख लिया कि काफी महापुरुषों ने घर छोड़ा, उसके बाद उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ। इतना आसान थोड़ा ही है शास्त्रों को पढ़ के समझ लेना। इतना आसान थोड़ा ही है गुरुओं को जान लेना। और ये जितने भी आपको गुरु शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं जान पा रहे। कुछ नहीं जानने का विषय है ही नहीं। उन्होंने कहा ही नहीं जानने का विषय है पढ़ के, उन्होंने प्रैक्टिकल का विषय बताया है। शिव जो ध्यान में बैठे हैं और ध्यान ही कर रहे हैं और ध्यान ही बताया है, तो वो भी आपको पढ़ के कुछ और बता देते। कृष्ण भी आपको कुछ और बता देते कि वहां से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, गुरुओं के पास जाइए और गुरु आपको ज्ञान उपलब्ध करा देंगे। पहले तो ये भी नहीं, आप उस अवस्था में भी नहीं कि आपको पता भी नहीं कि गुरु है भी कि नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगा के ये समझने की कोशिश करिए कि जो दूसरों का ज्ञान आपको दे रहे हैं, चाहे वो कृष्ण जी का है, चाहे वो दत्तात्रेय का है, चाहे गुरु गोरखनाथ का है, या किसी का भी, या कृष्ण जी का है, जो ज्ञान वो आपको दे रहे हैं वो दूसरों का दे रहे हैं। खुद का भी है उनके पास कुछ। जो भी उपनिषद या शास्त्र या वेद पढ़ के वो जो आपको बता रहे हैं, उनके पास खुद का ज्ञान है कि हमेशा दूसरों का ही ज्ञान पढ़ा है? क्योंकि उन्होंने जानने के लिए बोला है, उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए बोला है, उन्होंने कहा है कि प्राप्त करो उस ज्ञान को। जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं, ना कि दूसरों का ज्ञान आपको बताते हैं। और बताते भी हैं तो उदाहरण के तौर पे सिर्फ बताया जाता है, फिर रास्ता दिया जाता है स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए आपको खुद के साथ ही बैठना होगा। और जो कहते हैं कि आपको बहुत कुछ छोड़ना है, तो नटवर लाल वाली स्टोरी है, समझ लेना। ये नटवर लाल ही है जो आपको छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि नटवर लाल ही छोड़ने के लिए कहते हैं।
ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सिर्फ ये नटवर लाल ही आपको बोलते हैं छोड़ने की आवश्यकता है नहीं। और ये नटवर लाल किस किस चीज को छोड़ रहे हैं? क्या ये संपत्ति को छोड़ पाते हैं? क्या ये ऐशो आराम को छोड़ पाते हैं? क्या ये खुद अपने आप 10 साल जंगल में रह के आए? ये इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि, और फिर कहते हैं कि शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ किससे करें भाई? तुम शास्त्रार्थ करने लायक भी हो, क्योंकि वो जो ज्ञान तुम लेके आ रहे हो वो भी दूसरे का है, उस पे तुम बहस करते हो, उस पे तुम शास्त्रार्थ करते हो। तुम शास्त्रार्थ करने लायक भी नहीं, क्योंकि शास्त्रार्थ उससे करा जाता है जिसको अपना ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो। और ये वाला जो शास्त्रार्थ तुम करते हो ये माया से भ्रमित है। और शास्त्रार्थ करना हो तो शास्त्रार्थ भी कर लो, लेकिन तुम शास्त्रार्थ करने के लायक भी नहीं। तुम एक नटवर लाल यानी एक जैसे 1 साल का छोटा बच्चा होता है उस अवस्था में तुम हो। अब ये बताओ कि कोई 100 साल का आदमी या 80 साल का आदमी 1 साल के बच्चे से किसी चीज पे शास्त्रार्थ करेगा? भौतिकता के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि वो भौतिकता में आपसे बहुत आगे है, वो करना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए इस तरह के नटवर लाल बहुत हैं जो शास्त्रों को पढ़ के आपको ज्ञान देते हैं। खुद वो ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाए, स्वयं के दर्शन भी नहीं कर पाया जो व्यक्ति, वो बताता है कि सब कुछ छोड़ना है। क्या क्या छोड़ोगे? ऐसे नटवर लालों के चक्कर में रहोगे तो नटवर लाल ही रहोगे, उससे ऊपर तुम ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाओगे। नटवर लाल समझो एक छोटा बच्चा 1 साल का, उससे ज्यादा उसकी आयु नहीं हुई। जैसे वैज्ञानिक सोचते तो हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और लोग कहते हैं वैज्ञानिक बहुत कुछ जानते हैं। वैज्ञानिक भी 1 साल का बच्चा ही है। ब्रह्मांड को वो नहीं जान पाएगा, इतना आसान ब्रह्मांड को जानना नहीं है। जो गैलेक्सी तक नहीं घुस पाएगा वो 1 साल के बच्चे के समान है, और गैलेक्सी में घुसा जाता है। उसको आप पहले आत्मा तक पहुंचे तब आप कुछ जान पाएंगे, लेकिन आप उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रमाणित किया भी नहीं जा सकता। ना तो वो जा सकते और ना आप प्रमाणित कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं। आप वो बताओगे तो वो सत्य है नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत पहले ऐसी चीजें लिखी है जो अब जाके ये प्रूफ कर पा रहे हैं। पहले क्या इन लोगों ने मान ली? इतना आसान नहीं है। ये 1 साल के बच्चे के समान ही है, और नटवर लालों की कमी नहीं है। जो शास्त्रों का ज्ञान आपको बता रहे हैं वह शास्त्रों का ज्ञान नटवर लाल ही बता सकता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान को आवश्यकता नहीं किसी के शास्त्रों को, मतलब जो महापुरुषों के शास्त्र हैं उनमें से आपको समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास खुद का ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होता है। क्यों दूसरों के शास्त्रों को ज्ञान को आप उल्टे सीधे तरीके से बताते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको सब चीज उसमें समझ में आ गई, आप जान पाए? एक शब्द के कई शब्द निकलते हैं और कई अर्थ निकलते हैं, तो जरूरी नहीं है जो अर्थ और जो शब्द आपको उनमें समझ में आ रहे हैं वही असत्य हो। इसलिए उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने जानने के लिए कहा है। उसमें अगर शास्त्रों में पढ़ोगे खुद तो समझ में आएगा कि जानने के लिए बोला है, प्रैक्टिकल के लिए बोला है, ना कि इन नटवर लालों को आप सत्य मान के बैठ जाएं कि हमारे गुरु अच्छे हैं, हमारे वाले अच्छे हैं। अच्छे और बुरे का तो कोई भेद ही नहीं है। सत्य जिस दिन उपलब्ध हो जाएगा उसी दिन सत्य उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसलिए समझें, जाने, सत्य तक पहुंचे, अन्यथा ऐसे ही कमी नहीं है नटवर लालों की। जितना हो सके स्वयं के साथ ध्यान में बैठें, उस अवस्था को प्राप्त करें जब आप शरीर से बाहर होके अपने शरीर को देख पाए अपनी आत्मा से। तभी आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है और छोड़ने की आवश्यकता है कि नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज को छोड़ने की, सिर्फ जानने की आवश्यकता है। जिस दिन आप माया और ब्रह्म को जान जाएंगे
उस दिन आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज को छोड़ने की और पकड़ने की। कोई आवश्यकता नहीं कि छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? शरीर छोड़ दो। क्या क्या छोड़ोगे? क्या क्या छूट जाएगा? और जब छूटना होगा तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, उसमें तुम्हारी कोई वो नहीं पूछा जाएगा कि हाँ तुमसे शरीर ले लिया जाए कि नहीं ले लिया जाए। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलती। तुम्हें सिर्फ जानने के लिए भेजा गया है। जान पाओ ठीक, नहीं जान पाओ तब ठीक। ऐसे ही नटवर लालों के चक्कर में रहो, कमी नहीं है। तो ध्यान में बैठे, नटवर लालों की कमी नहीं। इसीलिए शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र को कैसे समझा जाए, उन्हें समझा नहीं जा सकता, उन्हें जाना जा सकता। तो इसीलिए स्वयं के साथ बैठे, ध्यान केंद्रित करें। जिस दिन आप ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मा के दर्शन आप कर पाए, शरीर से बाहर निकल के आत्मा से अपने शरीर को देख पाए, उसी दिन आप जान पाएंगे। अन्यथा नटवर लाल आपको दूसरे का ज्ञान आपको बताते रहेंगे और दूसरों के गुरुओं में कमियां निकालते रहेंगे। इसीलिए जाने, स्वयं के साथ बैठे। जितने भी पुण्यात्मा मुझे सुनने, सबको मेरा नमस्कार।